जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैलाश प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट से। और आज हम बनाने वाले हैं ये वीडियो एएलपी की कैटेगरी के बारे में। एएलपी का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है और साइको के रिजल्ट्स का आप लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि साइको का जो रिजल्ट्स है उसका आने में अभी टाइम बाकी है, लेकिन उसका एक डिटेल अपडेट ये मिला है कि उसका एग्जाम शायद दोबारा से होगा साइको का टेस्ट। तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उस तब तक के लिए हम बात करेंगे A1 और B1 कैटेगरी के बारे में कि एएलपी मेडिकल में A1 कैटेगरी में क्या होता है, B1 कैटेगरी में क्या होता है, कौन सी पोस्ट होती है और उसका विजुअल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है। तो दोस्तों, B1 कैटेगरी में चश्मा अलाउ होता है, लेकिन A1 कैटेगरी में चश्मा बिल्कुल नहीं अलाउ होता है। दोनों के जॉब रोल अलग होते हैं, दोनों के विजुअल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं दोनों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रेक्षा योगा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो रेलवे, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और चश्मा लगा हुआ है और मेडिकल में अनफिट होने का डर है। तो A1 कैटेगरी होती है लोको पायलट के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमने लोको पायलट का मेडिकल पहले भी पास कराया है। A1 में जब मेडिकल टेस्ट होता है तो आपको विजन चार्ट पर विजन 6/6 होना चाहिए और चश्मा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। चाहे आपका विजन 6/6 पार्सल ही क्यों ना हो, आपको अनफिट कर दिया जाएगा और री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। A1 कैटेगरी में आंखों में कोई बीमारी नहीं होती। आपका रेटिना चेक होगा, फंडास्कोपी चेक होगा, विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होगा। इसके अलावा रेटिना के साथ साथ आईज की बाकी चीजें भी देखी जाएगी कि आंखों में कहीं दाने तो नहीं है, एलर्जी या इन्फेक्शन तो नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि कुछ लोगों का विजन दोनों आंखों से 6/6 होता है, लेकिन कुछ लोगों का 1/1 6/6 नहीं होता है। तो वहां पे बाइनोकुलरली विजन चेक नहीं होगा। बाइनोकुलरली मतलब दोनों आंखों से। वहां पर मोनोकुलरली यानी वन आई कवर करके तब आपका विजन चेक होगा, जिसमें 6/6 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें दो प्रॉब्लम्स और आ जाती है। एक होता है स्क्विंट यानी भेंगापन और एक होता है लेजी आई। भेंगापन का चेकअप आप खुद भी कर सकते हैं, यानी आपको अपनी आईज को ऊपर नीचे बाएं दाएं रोटेट करके देख सकते हैं कि आपकी आई में कहीं भेंगापन तो नहीं है। लेजी आई के लिए आप एक आई कवर करके स्नेलन चार्ट पढ़ेंगे तो एक आंख में अगर आपकी विजन 6/6 है, अगर दूसरी आंख में 6/12 से कम है, यानी आप चार्ट में सिर्फ 2 या 3 ही लाइन पढ़ पाते हो, तो आपको लेजी आई हो सकता है। इसके बाद होता है कलर परसेप्शन का टेस्ट यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए इशिहारा प्लेट्स होती है, जिसमें 38 प्लेट्स होती है और जिसमें डिफरेंट कलर्स के पैटर्न और नंबर्स होते हैं। इशिहारा की 38 प्लेट्स होती है। इसमें आपको पैटर्न्स पढ़ने और नंबर्स पढ़ने होते हैं। शुरू की जो प्लेट्स होती है आपको मेडिकल ऑफिसर फटाफट से ऐसे चेंज करके दिखाएगा जो आपको रीड करनी है। इसके बाद इसमें कुछ प्लेट्स के बाद पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स आपको कलर परसेप्शन दिया जाएगा, CP1, CP2 या CP3। तो A1 कैटेगरी में लेसिक्स अलाउ नहीं होता है। अगर किसी केसेस पे उनको डाउट होता है तो वो OCT स्कैन करके देख सकते हैं और OCT स्कैन में और फंडास्कोपी में और स्लिट लैम्प टेस्ट में ये पता बिल्कुल आसानी से लगाया जा सकता है कि आपने लेसिक कराया था या नहीं। क्योंकि जब आप लेसिक कराते हैं तो उसके स्कार छूट जाते हैं। उन स्कार्स को 1 से 1.5 साल या कई कई केसेस में 2 साल भी लगता है हील होने में। अगर उससे पहले आपने लेसिक कराया है तो वो पकड़ में आ जाता है और आपके अनफिट होने का कारण बनता है। अब बात करते हैं B1 कैटेगरी की। तो B1 कैटेगरी टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है और इसमें आपका विजन 6/9 या 6/12 तक भी अलाउ है। B1 कैटेगरी में एक आंख से 6/9 और दूसरी आंख से 6/12 तक अलाउ होता है। इसके अलावा ALP में और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे आपका नाक, कान, दांत, हेयर, चेस्ट, लंग, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड सैंपल्स, HIV, एड्स, इन सारे टेस्ट का भी सैंपल लेकर के चेकअप किया जाता है। सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल दिया जाएगा और आपका ब्लड सैंपल्स में देखा जाएगा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। लंग्स का एक्सरे करके ये देखा जाएगा कि आपको टीबी तो नहीं है। ECG से आपको देखा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता या हार्ट का कोई डिजीज तो नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट से एनीमिया का भी यानी हीमोग्लोबिन का भी चेक किया जाता है कि आपको कहीं एनीमिया तो नहीं है।
इसके अलावा हियरिंग टेस्ट किया जाएगा और आपके टेस्टिकल्स यानी हाइड्रोसिल का भी टेस्ट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बार पहले से प्री मेडिकल चेकअप आप करा लें। अब क्योंकि मैं आई का एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप एक बार आई का टेस्ट पहले करा लें। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास से हैं और आप चाहते हैं फ्री आई टेस्ट चेकअप कराना, तो आप प्रेक्षा योगा के साकेत सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हम आपका फ्री टेस्ट चेकअप करेंगे, लेकिन सिर्फ टेस्ट चेकअप। आई एक्सरसाइज का जो हमारा फीस है वो सेम रहेगा, उसका आपको फीस पे करना होगा, लेकिन सिर्फ आई चेकअप के लिए आप आ सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो था एएलपी के A1 और B1 कैटेगरी के हाई स्टैंडर्ड और बाकी के हेल्थ चेकअप्स के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई कमेंट है या आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, या आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो बताएं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।